some respect. Fresh off the jet, run up the bags. I came for the check, cause I gotta, like I invented this. Know if I start, I'ma finish it. Beating the odds that I've been against. I ain't no regular citizen. You just a small fry. We do this in real life. You think you a tough guy? Well, we taking you offline. I know they ain't been where I been. In the field where they stuck on the bench. When you looking at life in the pen, or they taking your life with a grid. Now we putting on the city lights. Show the people what it's really like. Took a long time to get it right. Now I gotta give it to them like foot on the gas, head of the class. Hello G, so we have just crossed Jalandhar and this is a new vlog going to a beautiful location, adventurous location of Himachal. This is the pump और यहाँ पे Brista and Subway fully loaded है. I have got plenty of things in it, recovery equipments and let's see भाई साहब क्या होगा कल. आज तो हम सिर्फ पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे. ये नाम है शिंदू दा ढाबा. क्या बात है. जो रंजीत सागर डैम है क्लियर डे यहाँ से दिखता है पानी उसका. इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन. वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम. तो अभी हम जा रहे हैं शिंदू का ढाबा से बैरागढ़ की तरफ एंड लेट्स सी बैरागढ़ कितने पहुँचेंगे. इट्स ऑलरेडी 6:30 ऑलमोस्ट. हमने खाया राजमा चावल और चाय. इट वॉज टू गुड एंड सिर्फ 180 रुपये में 2 बंदे. ये होता है इकोनॉमिकल टूर. और ये नई सूजू 8000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जो कहते हैं ना शगुन, वो ये अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे सुबह एक पत्थर लगा और ये गाड़ी का शीशा हल्का सा क्रैक आ गया और ये टूर की शुरुआत हो चुकी है हमारे. अच्छा होगा टूर. शुभ शगुन होते हैं सारे. कोई नहीं, बाज भी साढ़े नाड़ा. तो भाई जी दुनेरा क्रॉस करने के बाद वो देखिए सामने ब्यूटीफुल सनसेट और आगे काले बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा. वी डोंट नो बट इट वुड रेन हैवीली एंड लेट्स सी कैसा रहेगा आज की रात. बिफोर दैट सनसेट देखो, एंजॉय करो, शॉट स्लो एंड जस्ट ड्राइव अहेड टुवर्ड्स दिस ब्लैक क्लाउड्स. तो हिमाचल एंट्री पे हमारा स्वागत हुआ बारिश से. बारिश काफ़ी अच्छी पड़ रही है, बादल बहुत ब्लैक हैं. हमारा वेलकम हुआ है हिमाचल में बहुत ही शानदार तरीके से. मतलब सच क्रॉस होगा तो नहीं होगा बट दैट इज़ अवर टारगेट. अगर उसके लिए रुकना भी पड़ेगा देन आई विल वेट. बट या विल गो डेफिनेटली गो टू सतरुंदी एंड बियॉन्ड जहाँ तक गाड़ी जाएगी. बाकी कल देखेंगे. अभी के लिए ड्राइव करते हैं बारिश में. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सीडेंट्स डू हैपन. ध्यान से गाड़ी चलाओ. समटाइम्स यू कांट गेस कि कब क्या हो जाए. अभी यहाँ पे हो रही थी तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़. धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है. इसलिए मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं पहाड़ों में गाड़ी चलाते चलाते. बट लुक एट दिस सिनेरियो. एक मोड़ आया, मैं उत्थे कुछ नहीं छोड़ा है, बच गए. सामने से ट्रक की लाइट पड़ रही थी एंड ये देखो लेफ्ट में गड्ढा बना हुआ है. PWD थैंक्स टू देम कि उन्होंने गड्ढा तो बना दिया बट देयर वाज नो ऑब्स्ट्रक्शन. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा एंड आई वाज थिंकिंग के रोड है और गाड़ी उड़ के ट्रक की साइड मुड़ गई अपने आप. एंड आई वाज ऑन 30. रिमेंबर अगर मैं फास्ट होता तो कुछ और एक्सीडेंट होता मेरा. आई वाज ऑन 30 विच सेव्ड माई लाइफ. एंड अगर आप पहाड़ों में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो लाइटिंग वगैरह का. नीचे और लाइट ज़रूर ऑन कर लो. वो मैंने इसके बाद ऑन की थी जो मैंने नीचे फॉग लाइट लगाई हैं. एंड बट व्यू था, मतलब इट वॉजंट टू डार्क बट फिर भी अगर ये हो चुका है तो मैं इतना एक्सपीरियंस पर यही बोलूँगा कि PWD वालों अगर कुछ करते हो ऐसा काम तो अगर एटलीस्ट आप कुछ तो लगाओ यार. कोई ड्रम लगा दो, कोई वाइट कलर का फ्लैग लगा दो सो दैट ऐसी कंडीशन में दिख जाए. चलो मैं बच गया, किसी और का एक्सीडेंट हो जाए दैन इट वुड बी बिग हैसल फॉर देम. अगर वो फंस गए या एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है तो हर्जाना तो कोई नहीं देगा बट जो नुकसान होगा वो जिस बंदे की गलती नहीं भी है उसको भी भरना पड़ेगा. सो दैट वाज द डे. यहाँ से भगवान ने हमें चलो विदाउट एनी स्क्रैच बचा लिया बट आफ्टर दैट आई हैड टू ड्रो फॉर नेक्स्ट 13 days टूवर्ड्स लद्दाख और मैंने गाड़ी बहुत ध्यान से चलाई है इसके बाद. दिस वाज द ओनली सिनेरियो जब हमें रिस्क फैक्टर आया अपार्ट फ्रॉम अनदर लोकेशन उमलिंगला. वहाँ पे भी रिस्क फैक्टर था, वो उस व्लॉग में बताऊँगा. चलो जान बची लाखों पाए. एक गाड़ी मैंने चेक की, उसके बाद हमने गाड़ी चलाई टुवर्ड्स बैरागढ़. सो चंबा से 30 किलोमीटर पहले 33 किलोमीटर पहले
लेफ्ट साइड को एक टर्न आएगा विच वुड गो टू चमेरा डैम, ये नीचे को। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे नीचे की तरफ तो डैम क्रॉस करते हुए जो रावी के ऊपर है चमेरा डैम, उसको क्रॉस करके देन विल ड्राइव टुवर्ड्स तीसा। ये एक तरह का बाईपास है, अगर वाया चंबा जाते हैं आप तो आधा घंटा एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट ठीक है। रोड इज़ ओके, नैरो रोड है एंड ड्राइव सेफली। एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी ज़रूरी होती हैं ऐसी रोड्स पे। सो वाइल ड्राइविंग टुवर्ड्स चमेरा डैम, सी जंगल की आग, और ऊपर से हवा चल रही है, हवा से जंगल की आग बढ़ती है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे लेक है नीचे, अगर आप देखेंगे डैम लेक है, तो उससे भी आग बुझा सकते हैं। दैट इज़ गवर्नमेंट चॉइस ओनली, बट इट्स अ बिग वन। बारिश आ जाए 1-2 घंटे की तो उससे काफ़ी राहत मिल सकती है। ओह, डैम इज़ फुल ऑफ डेब्री, वुडन लॉग्स एंड एवरीथिंग। लास्ट ईयर से इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया डैम को। सो अभी बैरागढ़ से हमें सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, रात के बज चुके हैं 11 और बैरागढ़ पहुंचेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे। वहाँ पे होटल चामुंडा, वहाँ पे हमें रूम मिल चुका है, बट सी द रोड दे आर टू नैरो। ये है चंबा से बैरागढ़ जाने वाली रोड जो आगे सच पास की तरफ निकलती है। एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस पे गाड़ी चलाए, क्योंकि रोड्स पे जब पैसेज देना होता है तब काफ़ी रिस्की हो जाता है। अंधेरा काफ़ी है, देयर इज़ नो ट्रैफिक एट ऑल एंड आई हैव गॉट फॉग लाइट्स ऑन, क्योंकि रोड का कुछ नहीं पता कहाँ पे कैसी रोड हो या ना हो, वो ध्यान से देख के चलाना पड़ता है। डोंट ड्राइव फास्ट, जस्ट स्टे इन योर लेन एंड वॉच इट केयरफुली। बाकी खाने में हमें कुछ नहीं मिला रास्ते में, तो अगर आपने खाना खाना तो चंबा से पहले जो खा लिया, उसके बाद जस्ट फॉरगेट अबाउट फूड। आपको नेक्स्ट फूड पॉइंट ही बैरागढ़ मिलेगा आपको, एंड देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तीसरा में मिलेगा खाना, ऐसे नकरोड में मिलेगा, बट वही रात 8 बजे तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता। वी आर बिट टू लेट, अभी रात के 11:15 हो चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो पहुंचते हैं बैरागढ़, देन लेट्स सी कैसा रूम है और सुबह क्या व्यूज़ मिलते हैं। बट बिजली काफ़ी लिश्करी है, फॉरेस्ट फायर भी देख ली हमने। सो ये इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेज, और भगवान ने आज बचा भी लिया हमें। प्रॉबिलिटी थी वहाँ पे कुछ ना कुछ, बट ठीक है, जो भी होता अच्छा होता है। चलो सो रात के हो चुके हैं 11 और ये सामने देखिए फॉरेस्ट फायर वंस अगेन, इट्स अ बिग वन, और पीछे बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी ऐसा होता है, नेचर के 2 रंग, नीचे आ गया, ऊपर थंडरस्टॉर्म है। कितनी बिजली लिश्करी वहाँ पे भी, और नीचे ये फायर चल रही है। दोनों ही कुदरत वाली चीज़ें हैं, बट दोनों ही खतरनाक हैं, रिस्की हैं। that's one टाइम टू लीव। चले हम बैरागढ़ की ओर। लो जी, बैरागढ़ तो जस्ट पहला अपन देख रहे हैं फॉक्सेस जा रहे हैं गड्डी डर के। ये रोड दिखती सी एंड नाउ दे आर जस्ट शोइंग अवे। सो बैरागढ़ से 20 किलोमीटर पहले ये पंप आएगा। सो अगर आप चंबा से चलते हो और चंबा से बैरागढ़ जा रहे हो सच पास की तरफ, देन यही इकलौता पंप है जो आपको फ्यूल देगा। ओके, तो डोंट मिस इट। एंड बेसिकली तो चंबा से ही तेल भरवा के चलो, रास्ते में कुछ नहीं है तेल भरवाने के लिए। एंड दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पंप आएगा आपका किलाड़ में। सो ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क, इसको याद रखना। तो यहाँ से बैरागढ़ है सिर्फ 50 मिनट दूर, और बैरागढ़ पहुँच के हम सोने लगे थे। देन आई सॉ ब्यूटीफुल गैलेक्सी व्यू फ्रॉम माय होटल विंडो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, तो मैंने अपने कैमरे को 3 घंटे के लिए बाहर छोड़ा बालकनी पे, और ये हमारा गैलेक्सी व्यू आया बैरागढ़ होटल चामुंडा से। अल्टीमेट। सो 2 बजे सोए और 6 बजे उठ के फिर से नेक्स्ट डे की ड्राइव के लिए। हाँ जी, तो अभी हम बैरागढ़ हैं और ब्रेकफास्ट टाइम, पराठा चाय एज यूजुअल। रात को टाइम लैप्स लिया, इट्स बीन सो ग्रेट, बढ़िया टाइम लैप्स मिला। विंडो व्यू इज़ टू गुड एंड जस्ट रेडी टू लीव विद इन हाफ एन आवर। देन विल गो टू द टफेस्ट रोड और टफेस्ट पास ऑफ इंडिया, दैट इज़ सच पास, जिसको डैडी ऑफ ऑल पासेस बोलते हैं। सबसे नोटोरियस पास है, कुछ भी हो सकता है आज।
we'll see क्या होगा. And things are not easy up there. The pass is tricky. तो स्नो चेंज पड़ी है मेरे पास, रिकवरी का सामान पड़ा है, एंड ऊपर कोई और गाड़ी ना फंसे तो उसको भी रिकवर करना पड़ सकता है. द डे वुड बी एन एडवेंचरस वन एंड ऑब्वियसली फोटोजेनिक शॉट्स आएंगे. तो दिस इज़ द बालकनी व्यू फ्रॉम होटल चामुंडा जो बैरागढ़ में है. और ये देखिए वो नीचे से रोड आ रहा है, वहाँ से हम आए. वो पीछे अगर आपको बर्फीली पीक दिख रही है वो है हुरान पीक, 4500 मीटर पे है. एंड ये रहा बैरागढ़ विलेज एंड टी विद दिस व्यू इज़ अमेजिंग. ये पास मैंने 3 बारी किया हुआ इधर पहले. एक बारी स्नो में किया, 2 बारी नॉर्मली किया. दिस पास इज़ क्रेजी. वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट पास अगर नाम आएंगे तो सच पास का नाम उसमें डेफिनेटली आएगा. टॉप 5 में सच पास रहेगा ही रहेगा. यहाँ पे गाड़ी चलाना इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. तो ये बैरागढ़ गांव. सामने हम जहाँ से आए हैं वो है चंबा की रोड, वो जो नीचे को जा रही है ओके से. और रात को पहुँचे हम 1:30 बजे यहाँ पे. 15 घंटे ड्राइव किए कल, 440 किलोमीटर. ऑब्वियसली बीच में रुकते रुकते आए एंड सी द व्यूज़. वो सभी पीक्स हैं सच पास की रेंज में. दिस इज़ पीर पंजाल रेंज. और ये 4 पीक्स जो आपको दिख रही हैं, सबसे लेफ़्ट में जो है उसका नाम है पौपधार, 5000 मीटर पे वो भी. और उसके बाद है सेकंड नंबर पे अली पतन 5000 मीटर. देन बिहार मलेरा 5274 मीटर. और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इधर है इसका नाम है हुरान. हुरान है 4500 मीटर पे. सच पास की हाइट भी 4500 मीटर है, तो वहाँ पे भी इतनी बर्फ़ होगी. और ये देखिए दे आर लुकिंग गॉर्जियस. बस अभी खाना खुना खा लिया और निकलते हैं हम. इधर चेक पोस्ट है बैरागढ़ चेक पोस्ट, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे. और वहाँ पे पुलिस आपकी आईडी वगैरह देखती है. यू नीड टू हैव आधार कार्ड और समथिंग क्रेडिबल, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं जाने दिया जाएगा. ड्यू टू अ ट्रेजेडी विच हैपेंड इन 1998 उसकी मेमोरियल आगे बनी हुई है, तो उसको मैं बाद में दिखाता हूँ. तो यहाँ पे CCTV कैमराज हैं और सभी लोगों की फुटेज जो है कैप्चर होती है वो. सो लेट्स ड्राइव and start the day today for a proper adventure. तो अभी हम निकलने लगे हैं चामुंडा होटल से सच पास की तरफ. और ये है हमारे विनायक भाई जो होटल चामुंडा के ओनर हैं. ठीक है भाई जी, बढ़िया लगा. रूम अच्छे हैं आपके. और रात को 1 बजे आपने अकोमोडेट किया और हमें दूध वगैरह पिलाया, विच वॉज गुड एक्चुअली. हम भूखे थे, रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं. और अभी हम जा रहे हैं सच पास. सच पास 12 बजे के बाद अभी तो रिस्ट्रिक्शन है ना. 11:30 हो चुके हैं ऑलरेडी. हमें निकलना पड़ेगा 2 मिनट में. और यहाँ पे और क्या जगह देखने के लिए अगर कोई आप बताएं? एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास एक आगे वैली है, बहुत अच्छी वैली है वहाँ पे. अच्छा जी. हमारी कुलदेवी का मंदिर है, करीब हजारों साल पुराना बोलते हैं. अभी नया उसको रेनोवेट किया करीब 4-5 साल है. ओके, नाम क्या मंदिर का? चामुंडा माता. चामुंडा माता मंदिर. देवी कोठी बोलते हैं. देवी कोठी. ओके, देवी कोठी. वो तो फेमस है. आप बिल्कुल एकदम क्लीन वैली मिलेगी. थोड़ा गाँव आगे क्रॉस करेंगे, गाँव आता है, उससे आगे जाओगे तो आप बोलोगे आप हाईवे पे हो इस टाइम. और सच पास कब से कब क्लोज होता है? सर सच पास मोस्ट प्रोबेबली सर जून महीने में खुलता है, लेकिन कई बार अगर पीछे से ऑर्डर्स हों जल्दी खुलने के तो मिड ऑफ मई में भी खुल जाता है. ठीक है. और बंद कब होता है? ऑफिशियली जो एज पर गवर्नमेंट रूल वो है सर October 15. ओके. उसके बाद जो गाड़ियाँ नीचे आ जाती हैं. ठीक है. उसके बाद कोई काम नहीं उसके बाद सर जा सकते हैं एट योर ऑन रिस्क. मतलब चौकी तो यही होती है बैरागढ़ में, 300 मीटर आगे हमारे होटल से. तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है. चलो ठीक है भाई जी, आप अपना फ़ोन नंबर बोल दीजिएगा. किसी ने आना होगा तो आपके बुकिंग करवा लेंगे. चामुंडा होटल बैरागढ़, हिमाचल प्रदेश. मोबाइल नंबर है 7018861243. चलो टाइम टू लीव फॉर एडवेंचर ड्राइव. एंड आज देखते हैं क्या एडवेंचर करेंगे. इट वुड बी ग्रेट फन ऑब्वियसली विद आइसुजू वी क्रॉस. सो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे दिस इज़ बैरागढ़ चेक पोस्ट. यहाँ पे एंट्री होती है और ड्राइवर का लाइसेंस लगता है, आपकी आईडी लगती है. और वो नीचे इतनी खूबसूरत वैली, स्टेप फार्म्स एंड ये रही चेक पोस्ट. तो हम यहाँ से जा रहे हैं सच पास.
19 किलोमीटर पे सतरुंदी है, वहाँ पे ढाबे वगैरह मिल जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी 19 किलोमीटर आगे सच पास स्टॉप है। तो यू शुड नो द डिस्टेंस, 38 किलोमीटर है टॉप तक यहाँ से। तो सामने जो पहाड़ियाँ आपने देख रही हैं, ये सारियाँ हैं जम्मू कश्मीर दियाँ। दिस इज़ हिमाचल जम्मू कश्मीर बॉर्डर। एंड बस वो सामने जो पिंड है, ऊपर वाले पहाड़ हैं, वो जम्मू कश्मीर दे हैं। सो सतरुंदी चेक पोस्ट के बाद अब आगे जा रहे सच पास की तरफ। 33 किलोमीटर सच पास, किलाड़ 75 किलोमीटर। बट डोंट लुक एट द डिस्टेंस, 75 किलोमीटर्स गोना बी टू लॉन्ग, क्योंकि रास्ते में कम से कम हमको 100 बारी रुकना पड़ेगा और आगे क्या कंडीशंस हैं वो टफ हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे गाड़ी स्किड हुई है, 8 बंदों की डेथ हुई है। यू नो, सी द इंटेंसिटी ऑफ दिस पास। ये सबसे डेंजरस पास है और इसको क्रॉस करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। यहाँ पे रोड थोड़ी सी बनी हुई है, आगे जाके बिल्कुल रोड ख़त्म हो जाएगी कालाबन के पास। उसके बाद कच्चा ही रोड है सारा और स्नो वॉल्स आएंगी बड़ी बड़ी। सो दिस इज़ द ओनली हिमालयन ट्रैफिक विच आई वोंट माइंड एट ऑल। आई लव दिस ट्रैफिक। सबसे क्यूट ट्रैफिक यू कैन एवर गेट। हाँ जी भाई साहब, कितनी बकरियाँ होंगी? 400। 400। नाइस नाइस, बढ़िया, अमीर बंदे। 400 बकरियां, अंदाजा ला लो भी किन्ना महंगा काम है ये। देखने नहीं लगता, बहुत पैसे हैं। काफ़ी क्यूट ट्रैफिक क्रॉस किया आप, मज़ा आ गया। कालाबन से जस्ट पहले अगर हम इधर देखते हैं, दिस इज़ अ ग्रेट वाइड वैली व्यू, पैनोरामिक वैली व्यू है। वहाँ से हम आए हैं और ये सामने वो बर्फीली पहाड़ी दिख रही हैं, वहाँ जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए रुके हैं फॉर ड्रिंक्स ब्रेक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। इस सफ़र में क्योंकि AMS होगा ऊपर, जिसको कहते हैं अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, उसमें क्या होगा कि आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाएगी आगे जाके। तो आप पानी पीते रहो, टेक समथिंग जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी दे। तो एक आधा कोल्ड ड्रिंक और पानी जितना पी सकते हो, 3-4 लीटर सुबह से लेके दोपहर तक पी लो, तो यू वोंट फील AMS एट ऑल। बाकी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होना चाहिए इस इलाके में आने के लिए, ट्राइग्लिसराइड भी अच्छे होने चाहिए। क्लाउड्स आर गुड, सुंदर पैटर्न। एंड हमारा सफ़र चल रहा है अभी उधर की तरफ। तो इस साल कंपैरेटिवली बर्फ़ काफ़ी कम पड़ी है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत 10-10 फीट बर्फ़ की वॉल्स होती हैं, दे आर नॉट देयर। तो यू कैन सी द इंटेंसिटी, ज़ीरो बर्फ़। व्यू सुंदर हैं, वो अलग बात है। ड्राइव टू सच पास फ्रॉम बैरागढ़ इज़ ऑब्वियसली टू गुड। तो भाई साहब, ये है स्टार्टिंग ऑफ द व्यू पॉइंट। यहाँ से रोड और भी सुंदर हो रहा है और सामने सभी बर्फीली चोटियाँ दिखने लगी हैं। और उनमें से सामने जो सेंटर में डिप्रेशन बोलते हैं जिसको, वो है हमारा सच पास। पहले हम ढाबे पे रुकेंगे, हल्का फुल्का कुछ चाय वगैरह पियेंगे, देन विल ड्राइव अहेड। बट यहाँ से देखो, अल्टीमेट ब्यूटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पास है पूरे हिमाचल में, या लद्दाख में भी ऐसा पास नहीं है कोई। ग्रीन भी है और ब्यूटीफुल भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वाइट डेडली। यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चाहिए, क्योंकि गलतियाँ कहीं किसी से भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो संभाल लेता हो। और राइट साइड पे देखो, वो है बर्फ़ का पहला पैच। फनी पार्ट है। बट सच पास जाते एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, वो क्या है कि वाटरफॉल्स। हाँ जी, सच पास जाते हुए ये आता है कालाबन। सो 1998 में टेररिस्ट अटैक हुआ था और उन्होंने सुबह सुबह 28 मज़दूर जो थे गोलियों से मार दिए थे। ये उसकी यादगार है और वो एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया हुआ है। तो सच पास बन रहा था कई सालों से। उनको ये था कि ये कनेक्टिविटी ना हो, तो उसके लिए सम हाउ कॉवर्ड्स उन्होंने 28 मज़दूर को निशाना बनाया। मतलब हाइट ऑफ कॉवर्डनेस है वैसे।
बट ये पॉइंट किसी को जल्दी दिखता नहीं है, इसको याद रखो। यहाँ पे एक्चुअली साइन बोर्ड लगा हुआ था पहले, अभी वो साइन बोर्ड चला गया, ठीक है। बट उनकी कुर्बानी से ये सच पास बना, वन शुड रिमेंबर दैट। सो एक वो और वाटरफॉल आता हुआ जिसमें बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा, ये देखो ऑन लेफ्ट एंड राइट, बट प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा कम बर्फ़ है। ये वाटरफॉल काफ़ी ऊपर से आ रहा है। सो दिस इज़ एंट्री गेट टू सच पास, आइकॉनिक स्ट्रक्चर। देखते हैं, बारिश हल्की फुल्की हो सकती है ऊपर, बट सामने देखो वाटरफॉल ही वाटरफॉल। सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सच इज़ पास ऑफ वाटरफॉल्स, प्लेंटी ऑफ वाटरफॉल्स। इतने वाटरफॉल आपको किसी पास पे नहीं दिखेंगे। और ये सामने एक और बड़ा सा बर्फ़ का पैच। और हमारा स्वागत किया रेनफॉल ने। बारिश पड़ रही है हल्की हल्की एंड वेदर इज़ टू गुड, ठंडी हवा। अभी जैकेट्स में नहीं आए, बट वी स्टॉप्ड हेयर टू टेक दीज लैंडस्केप शॉट्स। और एक और गाड़ी, ये लोकल गाड़ियाँ, टैक्सी हैं बेसिकली। और यहाँ पे गाड़ी याद रखना, फर्स्ट गियर में ही चलेगी 90%, दूसरा गियर ट्राई मत करना, क्लच प्लेट पे प्रेशर आएगा। सो फर्स्ट गियर हमारा साथी है सच पास के लिए। सो अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। अच्छे कमेंट कर दिया करो। चैनल नहीं चल रहा अभी तक, विच इज़ ओके, बट फिर भी आई विल मेक दीज व्लॉग्स फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे अपने टूर जितने भी वो डॉक्यूमेंट करने हैं एंड इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। सो थिंग्स आर गेटिंग एडवेंचरस। एक और बड़ा पैच है इसका, ध्यान से गाड़ी निकालें, यहाँ तीखे पत्थर होते हैं, सो स्पीड शुड बी स्लो इनफ। और वो ऊपर सुंदर वाटरफॉल है। आप वाटरफॉल गिनते गिनते थक जाओगे, बट सच पास के वाटरफॉल कम नहीं होंगे कभी भी। और ये नीचे से देखो, यहाँ से पानी जा रहा है। और ये अब तक का सबसे बड़ा वाटरफॉल है हमारी क्रॉसिंग में। वाह, इस पे तो फिर से रुकना पड़ेगा। हाँ, ऊपर दिख रही हैं सच पास पीक एंड सच पास, और उसके पहले आता है ओएसिस।
वैसे इसका मतलब है ढाबे यहाँ पे जहाँ पे आपको खाना मिलेगा। इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है। सो बैरागढ़ से लेके सच के बीच एक ही स्टॉप है, वो है ये सतरुंदी में 2 से 3 ढाबे हैं। यहाँ पे रहने का भी प्रबंध है और खाने पीने के लिए ऑलमोस्ट वही बेसिक्स जो होता है, चाय कॉफ़ी दाल चावल, वो मिल जाएगा सारा कुछ। और वो सामने ऊपर दिख रही है आपको पीक्स, वहीं से हमने क्रॉस करके आगे जाना। वो जो ऊपर टॉप पे ग्लेशियर दिख रहा होगा, वहाँ पे वो लेक है जिसका अभी ड्रोन शॉट डाला है। एंड ये इसका ट्रैक भी है यहाँ नीचे से सतरुंदी से ही, तो यहाँ ढाबों से ही गाड़ी लगा के लोग ऊपर ट्रैक के लिए जाते हैं। लेक का नाम सच लेक भी बोलते हैं एंड अनदर नेम इज़ पार्वती कुंड। तो यह रुकते हैं ढाबे पे, लेट्स हैव सम टी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो सतरुंदी ढाबियाँ ते आपां खा रहे हैं कड़ी चौल एंड दिस इज़ अ लंच विद अ व्यू, द बेस्ट व्यू यू कैन एवर गेट। और पीछे अपने है सच पास सी अमेजिंग कुदरत के नज़ारे हैं, जिथे रुकते हैं नज़ारे लो। सो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बर्फ़ बढ़ती जाएगी, व्यू सुंदर होंगे। एंड अभी सनलाइट है तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सो आई जस्ट वांट टू कवर एवरीथिंग इन डे लाइट ओनली। तो कोशिश करो, चलते रहो, कुछ कुछ शॉट लेते रहो। एंड ये नज़ारे जो हैं ये ऑब्वियसली घर पे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। एंड स्टे हाइड्रेटेड, ये याद रखना, यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं तो एमएस होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। वो ऊपर ग्लेशियर दिख रहा है, उस पॉइंट पे वो लेक है जिसका नाम सच पास लेक या पार्वती कुंड है। यहीं से हाइक शुरू होता है ऊपर से ना। सी पैनोरामिक ब्यूटी ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो जो भी गाड़ी आ रही है उसको क्लियरेंस देने के लिए अगर जगह हो तो रुकना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतना रास्ता होता नहीं है। काफ़ी गाड़ियाँ, लेट देम गो एंड लेट्स वेट फॉर देम। पेशेंस इज़ द की ऑन दीज रोड्स। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का नहीं करना। तब तक व्यूज़ देखते रहो पैनोरामिक। और ये सभी लोकल टैक्सीज हैं। इट्स नॉट एन ईजी ड्राइव। फर्स्ट गियर ही चल रहा है अभी तक, नो गियर चेंज एट ऑल। तो सच पास कुछ ही किलोमीटर रह गया, बट उसके पहले ब्यूटीफुल पीक्स दिख रही है हमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये रफेस्ट टेरेन यू कैन एवर गेट एट हिमाचल। इससे रफ ड्राइव कहीं पे नहीं है और पूरे इंडिया में। डेंजर जोन ऑल द टाइम। लास्ट टाइम जब आए थे 2019 में, उसके बाद भी आए हूँ 2 बार तो, बट 2019 में स्नो में आए थे हम। तब दिस स्नो वाज लाइक 10 फीट हाई। अभी तो वॉल्स ख़त्म ही है ऑलमोस्ट, दिस इज़ नथिंग। टॉप पे देखते हैं, कुछ हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ इस साल बर्फ़ कम पड़ी है और स्नो के एक्यूमुलेशन भी कम हुआ है। बट बाय एंड लार्ज व्यूज़ तो अल्टीमेट ही आ रहे हैं टॉप से। और सामने होंगे 1-2 पासेस अननोन से, हिडन से, बट ब्यूटीफुल है। हम उधर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इधर। तो एज यू कैन सी नीचे हमको लूप्स दिख रही हैं बहुत सारी, और यही लूप्स हमको ऊपर लेके आती हैं इसकी तरफ। एंड सी द अमाउंट ऑफ डेब्री हेयर। पत्थर गिरते रहते हैं, लूप्स बनती रहती हैं, जो ज्योग्राफी इसकी चेंज होती रहती है हल्के हल्के एवरी ईयर। तो विच इज़ लाइक पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। दिस इज़ ऑब्वियसली, दोबारा बता रहा हूँ, पीर पंजाल रेंज है ये। पीर पंजाल रेंज की ये पहाड़ियाँ, जिसमें रोहतांग पास भी आता है हमारा।
वो सच पास के पीछे हमें दिख रहे हैं बादल, वो दूसरी तरफ है, और वहाँ से हमें दिखेगी ग्रेट हिमालयन रेंज। क्यों आ रहा नज़ारा फिर ऐसे पास देखें कभी इतने टफ, जहाँ पे गाड़ी का और बंदे का पूरा जोर लग रहा है। तभी तो इसको कहते हैं डैडी ऑफ ऑल पासेस। इसको कर लिया तो सारे पासेस आपको फीके लगेंगे। और ये पास ऐसा है कि एक बार करने से दिल नहीं भरेगा, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, बट डू इट जस्ट आफ्टर ओपनिंग। ओपनिंग इसकी होती है 15 मई से लेके जो जून के पहले हफ्ते के बीच बीच, वो न्यूज़ ऑफिशियल आ जाती है। बट इसको करने का मज़ा है तभी, जैसे अभी तो बर्फ़ थोड़ी सी कम होगी, अगर मान लीजिए 3-4 हफ्ते पहले आए थे हम तो और भी नज़ारे आते हैं। बट बाय एंड लार्ज स्टिल गुड इनफ, स्टिल डूइंग ग्रेट, और सब कुछ ही खूबसूरत है इस पास पे। दोस्तों सच पास मत आना, मेरी जेन्युइन सलाह है, क्योंकि ड्राइव लगातार नहीं हो रहा। ओल्ड जोक बट इट्स अ गुड जोक। यहाँ पे ये दिखा है बहुत सुंदर पैटर्न, अब इसको देख के इग्नोर तो नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव टू टेक ऑल द शॉट्स। बस आधे घंटे में सच पास है, उसके व्यूज़ ऐसे नहीं होंगे, कम से कम है तो सुंदर, बट ये अपने नज़ारे हैं, वो अपनी तरह के नज़ारे हैं। चलो लेट्स टेक फ्यू शॉट्स। वो ऊपर अगर टेंट दिख रहा हो आपको, वो है टूरिस्ट पॉइंट। तो जो सच पास के लिए टूरिस्ट आते हैं वो येलो टेंट तक आते हैं, टॉप तक जाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोग इसको क्रॉस नहीं करते। दे जस्ट कम हेयर फॉर अ डे, सुबह चंबा से चले, शाम को वापस चंबा। तो ये आ चुका है टूरिस्ट स्पॉट, और ये है सच की दीवार, सच की सफ़ेद दीवार, जिसको देखने के लिए हम आए हैं। ये गाड़ी नहीं चढ़ रही क्योंकि ये है वेन्यू। उनका बाहर उतर जाओ, एक दो में ना बाहर आ जाओ। चलो बस गुड्डा सीधे जी बना लो। फाइनली वी आर एट 13,000 फीट, सच पास ऊपर जाके, एंड नीचे बर्फ़ ही बर्फ़। एज यू कैन सी थोड़ी थोड़ी स्नोबॉल्स भी हैं। वी क्रॉस इज़ डूइंग ऑब्वियसली गुड। बस ये टॉप पॉइंट है इधर की तरफ, और ये देखो प्लेंटी ऑफ स्नो, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी यहाँ पे। दिस पास हैज़ रिलेटिवली लो टूरिस्ट, ऑब्वियसली सोलो रीज़न, क्योंकि चंबा से इधर आना और चंबा कम टूरिस्ट आते हैं, और चंबा से इधर आना इज़ अ बिग डील, इट्स नॉट एन ईजी पास। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, द रोड इज़न्ट गुड फॉर नॉर्मल कार्स। बाइकर्स के लिए पैराडाइज है, कार्स के लिए उछल उछल के जाओ। या एनीवे 15-20 मिनट और देन विल बी ऑन द टॉप। दिस पार्ट बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ से देखो नीचे, इट्स ऑल वाइट डाउन देयर। बट ये रोड वैसा नहीं है, ध्यान से चलने वाला रोड है। ये देखो गड्ढे कहीं पे भी प्रकट हो जाएंगे, और तीखे पत्थर भी काफ़ी हैं। तो टायर अच्छे होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए, आपका इंजन अच्छा होना चाहिए। सो वी आर एग्जैक्टली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम सच पास, एंड सी इतनी गहराई से आए हैं ऊपर। तो बैरागढ़ से 32 किलोमीटर आने के लिए हम चले थे दोपहर को 12-12:30 वहाँ से, एंड अभी तकरीबन 4:30, तो 4 घंटे लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि हम रुक रहे हैं बहुत सारा, और इतना अगर रुक के आओगे तो वर्थ डूइंग है। तो सुबह जितनी जल्दी चलोगे सच पास के लिए बैरागढ़ से, उतना फ्रूटफुल है। तो इमेजिन 33 किलोमीटर एग्जैक्टली फ्रॉम होटल चामुंडा टू सच पास इन 4 आवर्स, 4 to 4.5 लगाओ, बट व्यूज़ आर वे टू क्रेजी। तो इट डजंट मेक सेंस कि आप लगातार ड्राइव करो, यू शुड स्टॉप एट एवरी गिवन व्यू पॉइंट।
सो एंट्री टू द सच पास। पहले ये देखिए बहुत बड़ा ग्लेशियर, देन स्नो वॉल्स, देन क्लाउड्स आर ऑलरेडी देयर, विजिबिलिटी कम हो चुकी है एंड एडवेंचर इज़ फुल। एडवेंचर की तो कमी है ही नहीं यहाँ पे। और गाड़ी पहले गियर में उछलती उछलती जा रही है क्योंकि रोड ही ऐसा है, कच्चा भी है और पथरीला भी है। और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई, जस्ट 2 मिनट्स मोर। वो सामने दिख रही स्नोफॉल, वहाँ से लेफ्ट और सच जोत का मंदिर आएगा वहाँ पे। और ये रहा टर्न, भूत ग्राउंड नीचे है। और ये रहा द मोस्ट नोटोरियस डेंजरस पास ऑफ इंडिया, सच जोत। और ये रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मैंने नाइट शॉट लिए हैं, वो भी मैं डाल दूँगा, बट अभी फ़िलहाल नई शॉट लेते हैं। लेट्स सी, चलिए गाड़ी से उतरते हैं अभी। एंड दिस जर्नी इज़ टू गुड। 33 किलोमीटर 4 घंटे, इससे स्लो तो मैं ड्राइव कर नहीं पाऊँगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सच जोत, सच पास, जो है चंबा में हाईएस्ट पॉइंट है 14,500 फीट पे और बहुत ही खूबसूरत। इसकी दोनों तरफ बर्फ़ है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। भाई जी मंदिर का नाम क्या है? जोतावाली का, माता जोतावाली का। अच्छा, सच जोत माता, ऐसा भी सच जोत माता, सच जोत माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर भी बोलते हैं इसको। और ये कब से बना मंदिर? ये तो प्राचीन काल से, प्राचीन काल से। प्राचीन काल से इसने रास्ता दिया इस बेली के लिए। अच्छा जी, पांगी बेली के लिए। तो ये जो माता ने पिंडी के रूप में यहाँ डेरा डाला। ओह नाइस नाइस। कौन से साल में, अगर आपको पता हो? ये सर क्योंकि पहले तो इतने इतिहास तो मुझे नहीं है। जैसे ये जो है ना, ये भूत ग्राउंड बोलते हैं, ये भूत ग्राउंड नहीं है। हाँ जी, ये नाग नेसर का मैदान है। यहाँ अच्छा नागों की, ये जो पहाड़ियाँ, ये नागों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ नाग शंगलू का भी डेरा है। यहाँ झील है, इसके ऊपर एक झील है। इसके ऊपर है झील? झील इसके ऊपर है। अच्छा, इसके ऊपर भी है। ये ड्रोन से देख लेते जा हैं। नहीं सकते हैं। ड्रोन से जा सकते हैं? कोशिश करते से हैं। कोशिश हो सकती किलोमीटर, 2 है। किलोमीटर? ये अगस्त के महीने में करने की कोशिश। चलो तब की तब देखेंगे। आज फिर स्पीड ट्राई करके देखते हैं। मंदिर में आप कितने बजे से कितने बजे तक होते बस हो? अब मैं सुबह कितने बजे आते सुबह हैं? आ जाता मैं 10 बजे पहुँचता बस से आते हैं? हूँ। जी, मैं कभी गाड़ी से कभी पैदल। अच्छा जी, हाँ जी। चलो बड़ी। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम हरि सिंह है। हरि सिंह जी। आपको कितने साल हो गए? मुझे अब तीसरा साल चला है सर। ओके ओके, नाइस, बढ़िया। हाँ जी। सर यहाँ जैसे हाँ जी, इसका थोड़ा हमने जीर्णोद्धार करना है, इसको थोड़ा मेंटेनेंस करना है। हाँ जी, तो पहले इस यहाँ पुजारी नहीं होता था। हाँ जी। फिर क्या हुआ, माता के वहाँ इसका बहुत बड़ा मंदिर है हमारे करयास में। हाँ जी, तो करयास में मंदिर है, तो जैसे ये ऊपर है हाँ जी, वैसे वो भी ऊपर है। उसके ऊपर ना कोई बस्ती है। ओके। इतना सुंदर है कि मंदिर भी बहुत अच्छा हाँ है। जी। उस मंदिर से मैं वहाँ था, वहाँ से मुझे माता का आज्ञा हुई। नहीं तो यहाँ कुछ पूजा में उपद्रव होती थी, एक्सीडेंटल केस होते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उपद्रव, अब जो मर्जी वो अपने उससे चला जाता था। हाँ हाँ हाँ, कोई जूते लगा के निकल जाता था। हाँ जी, कोई हाँ जी, कैसे, हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसे ही हाँ हाँ हाँ, उठपटांग मंत्र पढ़ लेता था। हाँ जी। तो माता का आदेश हुआ कि माता ने ये यहाँ हमारे को, उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वाह, ये भी अच्छी बात है। ये पीछे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पे? हाँ, यहाँ कर्नाटका साइड के हुए थे। अच्छा अच्छा, वो यहाँ पे हुआ था। 8 बंदे थे गाड़ी में ना? वो तो बोलते ड्राइवर की गलती थी। ड्राइवर की गलती थी। उसने कुछ भांग नशा बशा खा रहा अच्छा, था। नशे में गाड़ी गिरा दी उसने? गिरा दी है बस। गिरी भी वहीं ना जहाँ प्लान था। हाँ हाँ, रास्ते अच्छे थे। अच्छा, हाँ जी। ओके। वो डेंजरस में होता था ना तब तो चलो हाँ, वो तो मानते हैं। हाँ, मानते थे। अब हाँ, हाँ। वो वहाँ गिर गया तो अब। हाँ, सुबह बता रहे थे होटल वाला। हाँ जी, हाँ जी। बैरागढ़ में। जी जी। हाँ, हमने कहा हम तो ध्यान से चलाते हैं वैसे भी, बट फिर भी। जय माता दी। चलो, जय माता दी जी, जय माता दी। सरदार जी मैं चला हूँ। ठीक है भाई जी, ठीक है, धन्यवाद जी, जय हो, धन्यवाद। जय हो। ओके, जय माता जी।
तो मेरी तरफ से तो यही बेनती लोगों को, यहाँ पे गंद ना डालें, माता का मंदिर है। और यहाँ पे अगर आप लिख के जाते हैं ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट टू द टेम्पल। ये बुरी बात है और ऐसा मत करें, मंदिर को साफ़ रखें, ठीक है। यहाँ पे कूड़ा मत डालें। इधर से हम आए हैं, इट्स गेटिंग टू कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड। पंजाब में लू चल रही है और यहाँ पे कोल्डनेस चल रही है। ये देखिए स्लश एंड स्लश। बस उधर का व्यू दिखाता हूँ, देन विल ट्राई टू ड्राइव अहेड। ये रहा रोड, बस एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज आइस, स्लिपरी। ये रहा, दैट्स इट। ये सच टॉप है, सच पीक होगी बेसिकली, वो मंदिर है और ये नीचे रास्ता है हमारा। अमेजिंग, one of the best pass you can ever visit for adventure. So we are descending from Sach Pass towards Kilad, but सबसे पहले हम रुकेंगे बोगोटू में। हाँ, बाय करदास। And see the high walls. इस साइड ज़रूर स्नो काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक इस साइड फिर गर्मी नहीं आती हुई क्योंकि इसके पीछे ग्रेट हिमालयन रेंज है। एक तो उसके कारण हो गया, एंड सेकंड ऑब्वियसली जब भी जहाँ पे भी शेडी एरिया होता है, दैट एरिया हैज़ स्नो फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये सारी स्नो का पानी जाता है चंद्रभाग रिवर, जिसको चिनाब बोलते हैं, वो सारी स्नो का पानी जाता है दूसरी तरफ रावी में। इफ़ यू कम हेयर इन सितंबर तो ये स्नोफॉल ज़ीरो होंगी, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। बट ये जून का महीना ही होता है जो इसमें स्नो के लिए बेस्ट होता है। आगे नाला आएगा वो बोगोटू नाला है, और यहाँ पे आगे ढाबे मिलते हैं आफ्टर सच पास। तो वहाँ पे हम खाएंगे, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पियेंगे, देन विल सी क्या करना है। बट सी पैनोरामिक व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल रेंज। सामने खड़ा JCB क्लियरेंस के लिए, और ऊपर से आ रहा है नाले का पानी, जो नीले रंग का वो दिख रहा है आपको पीछे। तो भाई साहब वाटरफॉल की कमी नहीं है, उतरते हुए भी 3-4 वाटरफॉल तब भी आएंगे यहाँ पे, जैसे ये देखो दिस वन। सो इस ग्राउंड का नाम भूत ग्राउंड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्लेशियर का फ्लो आता है ना ऊपर से, बर्फ़ धीरे 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 जो रॉक है, 2 बड़े रॉक है सामने, वो खिसकते हैं और उसको मानते हैं कि यहाँ पे दे आर प्लेइंग, तभी इसको भूत ग्राउंड नाम दिया है। बट मे बी अ मिथ, मे बी अ स्टोरी, जो भी है, बट या इट वर्क्स। पत्थर मूव करते हैं यहाँ पे ड्यू टू दिस जमी हुई आइस। अनदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड बहुत सारी बर्फ़। देखो क्या पैटर्न है। एंड अनदर थिंग, बारिश तो पहली कल, इस वक्त पै रही है बर्फ़, थोड़ी देर पैनी है, बदलन ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ गुड व्यू। टाइनी माइनी वाटरफॉल एक हो रहा गया। सो एडवेंचर में हल्का फुल्का नुकसान चलता रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टिक लगाया है गाड़ी के पीछे, 360 कैमरा बेसिकली, Insta360 1x5, और लाइव व्यूज़ का फ़ोन के ऊपर देख रहा होता मैं गाड़ी चलाते हुए। तो हुआ क्या, मैं गाड़ी भगा रहा था और जो उसकी स्टिक है वो यहाँ पे टूट गई, एक पॉइंट से टूटी, और कैमरे के ऊपर शुक्र है मैंने स्लीव डाला हुआ था, सिलिकॉन कवर, तो उसके बाद कैमरा बच गया ऑलमोस्ट। सो द आइकॉनिक व्यू ऑफ
ग्रेट हिमालयन रेंज फ्रॉम पीर पंजाल इज़ टू गुड। इनमें से एक है किश्तवाड़ कैलाश जो लेफ़्ट में है, जो काफ़ी पॉइंटी पीक है, और वाटरफॉल ही वाटरफॉल पूरे रूट पे दूर दूर से वाटरफॉल दिख रहे हैं। कम से कम 200-300 वाटरफॉल तो होंगे पूरे रूट में, विच इज़ ग्रेट। सी सच पास इज़ नोटोरियस। मैं भी नहीं कहता। वो देखो बलिनो है, उसका पहले एक टायर फटा, फिर दूसरा टायर फटा ना, वो गाड़ी को नहीं चला पाएंगे अभी, और इसके लिए हम हेल्प भेज दें नीचे जाके बोगोटू से। बट ऐसी गाड़ी मत आओ सच पास। SUVs या अच्छे टायर वाली गाड़ी जिसमें 80 टायर हो वो लेके आओ। अब ये फैमिली है, फंस चुकी है, काफ़ी दूर से आई है। चलो विल ट्राई। मीनवाइल सी, एक तरफ वो फंसे हुए, एक तरफ हमारे नज़ारे। ये है ग्रेट हिमालयन रेंज और सनसेट हो रहा है। दैट इज़ द बेस्ट व्यू पॉइंट यू कैन गेट। ये किश्तवाड़ कैलाश पीक है और इधर बेहाली जोत वगैरह दूसरी पीक्स हैं। नीचे किलाड़ पड़ रहा है और वो इधर लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा सुराल भटोरी एंड सामने पड़ेगा हुडान भटोरी। तो ये नाइस। अब ये देखो पीर पंजाल रेंज, दैट इज़ ग्रेट हिमालयन रेंज। वाह, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है ये। सो बोगोटू कुछ किलोमीटर रह गया और जो गाड़ी हमें मिली थी बलिनो उसका पंचर लगा दिया हमने। 2 पंचर लगाए रहे इधर, उनको आगे भेजा, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। फैमिली साथ में है, छोटा बच्चा है, नॉलेज थी नहीं उनको। गूगल मैप्स पे देखा उन्होंने कि ये बस 40-50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट दिस टेक्स लाइक 6 to 8 hours डिपेंडिंग अपॉन वेदर। फाइनली सन इज़ देयर, सनराइज दिख रही है हमें, बहुत ही अच्छा व्यू है एंड फोटोजेनिक एज वेल। तो वो जो नीचे आपको दिख रहा है वो है बोगोटू। ये बोगोटू नाले के नाम पे इस जगह का नाम है, और यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 या 3 ढाबे। अगर आप फंस जाओ किसी भी रीज़न के कारण, देन आप यहाँ पे रुक सकते हो, खाना मिल जाएगा। एंड यही आपका एक लाइफ सेविंग लोकेशन है। यहाँ से किलाड़ जो है 30 किलोमीटर है, वो 30 किलोमीटर कम से कम होगा 3 घंटे में। अभी तो काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है, बट पहले यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। सर्दियों में तो इसको देखने मुश्किल है, कोई लक्की बंदी देखते होंगे। और सनलाइट से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो भाई साहब बंदा क्या करे, कैसे ड्राइव करे इस इलाके में। ये पीछे जा रही है पीर पंजाल रेंज, और वो आगे जो आप देख रहे हैं आप वो है ग्रेट हिमालयन रेंज जहाँ पे सनसेट हो रहा है पीछे। हाँ, बोथ आर लुकिंग गॉर्जियस। पीछे तो ऊपर आगे पीछे, हाँ आगे बादल ही बादल हैं, ऊपर बर्फ़ पड़ रही है और पीछे धूप पड़ रही है। ग्रेट व्यू। बट बाय एंड लार्ज ये रहा बोगोटू, और बोगोटू से ऐसा व्यू पॉइंट दिखता है। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप लोकेशन, फोटोजेनिक है सारा कुछ यहाँ पे। तो stuck here, wasting time for years. So this is बोगोटू। यहाँ पे हमने PHI खाए हैं पराठे। यहाँ पे सिर्फ 2 ढाबे हैं इस वक्त, दिस वन एंड दैट वन। इतने टूरिस्ट है नहीं तो इससे ज़्यादा कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं आपको। ये है संतोष जी, हाँ ये संतोष जी का ढाबा है। इसके अंदर ऐसा सेटअप होता है, तो बेसिक जो आपको चाहिए खाने पीने का वो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इट्स गुड। खाने में क्या क्या होता है आपके पास? खाने में राजमा चावल, वही दाल चावल राजमा चावल और रोटी वगैरह, ठीक है बस, ठीक है बढ़िया। फिर तो बढ़िया बढ़िया। और अगर किसी ने रहना हो उसके लिए रखा है आपने? रहने के लिए फिर अलग से टेंट कैंपिंग वगैरह यहाँ बढ़िया। अच्छा इसमें लगाते हैं अंदर? हाँ जी। ओके नाइस। चलो वो ऑप्शन इनके रहने के लिए, अगर कोई फंस जाए या किसी को ज़रूरत पड़ जाए। हम तो आगे जा रहे किलाड़, बट या दिस इज़ अमेजिंग। भाई साहब एक तो खूबसूरत सनसेट चल रहा है और सामने देखो झरना, वो उतना ही खूबसूरत है जितना वो सनसेट है। नीचे ग्लेशियर, बहुत नीचे तक ग्लेशियर जाता है बोगोटू से। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो वाटरफॉल ही वाटरफॉल, लेट्स नेम इट महान सिंह वाटरफॉल। इतने व्यूज़ किसी पास पे नहीं मिलेंगे आपको जितने इकलौते सच में मिल जाएंगे।
सच एक संपूर्ण पास है। एंडलेस व्यूज, एंडलेस एडवेंचर। किलाड़ इज स्टिल 1 hour अवे। बाकी देखते हैं, रास्ते में भी छोटे छोटे आते हैं बहुत सारे झरने। और इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ रोड डाउन देयर, हमने वहाँ पे जाना है। अब इमेजिन इस रूट पे चंबा से किलाड़ के लिए बस चलती है सुबह और एक वापसी में चलती है। सो वन ऑफ द टफेस्ट रूट फॉर एनी HPRTC ड्राइवर टू ड्राइव, एंड या हैट्स ऑफ टू देम, दे आर ब्रेव सोल्जर्स। हाँ, इस व्यू के बारे में क्या विचार है दोस्तों? ये व्यू तो देखने भी नहीं आए थे हम, फ्री में मिल गया। सनसेट हो रहा है ऑलमोस्ट, इट्स गेटिंग डार्क, बट व्यूज़ हैं कि ड्राइव करने नहीं दे रहे मुझे। ये पीछे देखो ग्लेशियर ही ग्लेशियर आ रहा है ऊपर से। एंड लुक एट फ्रंट, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग हियर, वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल जो है, ये इसके नीचे से गाड़ी जाती है। द ओनली वाटरफॉल आई हैव एवर सीन जिसके नीचे से गाड़ी जाती है। सारा साल चलता है ना। हाँ, अच्छा लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। सो सच पास हैज़ बिन डन ऑलमोस्ट। वो ऊपर से लाइट दिख रही होगी अगर, वहाँ से रोड आती है इसकी घूम के। इट्स अ टफेस्ट पास, टफेस्ट कार्स चाहिए यहाँ पे, और टफ़ ड्राइवर भी चाहिए, बंदे भी चाहिए। फैमिली के साथ अगर ये पास करना है तो अच्छी गाड़ी में करो एटलीस्ट, और सुबह जल्दी चलो, क्योंकि डोंट नो ये पास कैसा है। जैसे अभी ऊपर बारिश हो रही है तो अगर बर्फ़ पड़ गई तो पास बंद भी हो जाता है विदाउट वार्निंग। एंड यस, वी आर जस्ट हेडिंग टू किलाड़, only 1 hour, less than 1 hour left, and it's been an adventurous drive so far. I've done it like 3 times, but vlogging first time कर रहा हूँ, और views are immaculate, they are too good। ऐसे views कंपेयर नहीं करूँगा। I mean सच पास is सच पास। अगर ये व्यूज़ देखने हैं तो सच पास आके ही दिखेंगे आपको। चलो, let's go to किलाड़, हैव सम गुड टाइम देयर, एंड सुबह हम वहाँ से निकलेंगे लद्दाख की तरफ। सो दैट्स गोना बी ग्रेट फन। ओके, से या लास्ट बट नॉट लीस्ट, 400-500 बकरियों का ट्रैफिक दिख गया, मे बी मोर देन दैट। 700 हाँ, काफ़ी ज़्यादा, 1000 ना हो ना। बंदे कहाँ से? चलो अभी बकरियों साइड हो जाओ। So after a tough ride at Sach Pass, finally we have arrived on a bridge which connects Pir Panjal range to Himalayan range. So Pir Panjal से उतर के ये आ गया पुल। This bridge is on river Chandrabhag. Suspension bridge है, हिल रहा है, that's a different thing. But ये क्रॉस करेंगे और सामने हमारे है ग्रेट हिमालयन रेंज। तो अभी रुकेंगे किलाड़ में, यहाँ पे होगा हमारा होटल बुक, और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे हम अनदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ। बट यहाँ से जो रास्ता है वाया किलाड़ से उदयपुर, दैट इज़ एन एडवेंचरस वन अगेन, और रास्ते में बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आएंगी और बहुत सारा एडवेंचर होगा। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में विद न्यू एडवेंचर एंड न्यू होप्स। ओके जी, गुड नाइट। Running, chasing something real.